अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार। मैं तारिक में हूं। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है संयोग राष्ट्र ने आसिम मुनीर को अंत की घोषित किया। आतंकी है। आतंकी। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जो आज मैं खबर देने जा रहा हूं उससे मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। और यूएनएससी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर मिली जिसमें यूएनएससी ने टीआरएफ को पहलगाम हमले का जिम्मेदार माना है। यूएनएससी ने यह कहा कि लश्कर की मदद के बिना पहलगाम हमला संभव नहीं है। पहलगाम हमले पर यूएनएससी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। For the first time, the United Nations report mentions the resistance front, TRF. The Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. दूसरी है उसको दुनिया में ग्लोबली भी हमें जो कुछ हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया है। पहलगाम का वाकया हुआ, इंडियन मीडिया रीच टू द कंक्लूजन पाकिस्तान ने करवाया। इन चारों ने बैठ के ये पूरा प्लान कंसीव किया और ये 4 लोग जो थे ये इसके बारे में जानते थे और इवन हमारी फौज के जो दूसरे कोर कमांडर्स थे। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, बहुत ही सीक्रेटिवली ये पूरा प्लान तैयार किया गया और उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवर लास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम में पाकिस्तान ने ही साजिश रची थी। जो पाकिस्तान बाकी देशों में घूम घूम कर खुद को निर्दोष बता रहा था, उसकी पोल तो यूएनएससी की रिपोर्ट में खुल गई। यूएनएससी की सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने अपनी ताजा 36वीं रिपोर्ट में खुलासा किया कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी 2 बार ली थी और हमले की जगह की तस्वीरें भी जारी की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह हमला पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तोयबा के समर्थन के बिना मुमकिन नहीं था। इस हमले में 26 मासूम नागरिकों की जान चली गई थी। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में पहलगाम के एक टूरिस्ट स्पॉट को निशाना बनाया। टीआरएफ ने उसी दिन हमले की जिम्मेदारी ली और हमले की जगह की तस्वीरें भी दुनिया के सामने लाई। यूएनएससी में आईएसआईएल, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की निगरानी वाली टीम ने 36वीं रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 22 अप्रैल को 5 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक स्थल पर हमला किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उसी दिन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और हमले की जगह की तस्वीरें भी जारी की। साहब, बात यही है ना, सीक्वेंस को देखिए प्लीज, कि पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। इसलिए कि आपने कहा 2 अरब लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, तो इट कॉल्स फॉर ऑनेस्टी, इट कॉल्स फॉर ट्रूथफुलनेस। तो सर, कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया। अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी और उसने कितनी कत्लो गारत की, ये वो लोगों को नहीं बताया जाता। मुसलमानों को भी लूटा, सिखों को भी लूटा और हिंदुओं को तो जो भी किया। बारामूला में देख लीजिए क्या किया। जनरल अकबर की किताब देख लें, जनरल सराफ जो थे, अपना जस्टिस सराफ की किताब देख लीजिए। सो कितनी कत्लो गारत हमने अक्टूबर 47 में की। मेरे अपने एक अजीज से मैं ये बात कर रहा था, ही रिफ्यूज टू बिलीव दिस। कहता है पाकिस्तान को तो अभी 3 महीने नहीं हुए थे तो कैसे कर दिया उसने। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं, तो हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। उससे भी पहले आप देखिए, जूनागढ़ की एक्सेशन हमने कबूल की। अंडर व्हाट लॉजिक? हम अपने लोगों को भी सच नहीं बताते ताकि वो उसी पंबल पूसे में रहें, इमोशनल तरीके से सोचें, और कोई गवर्नमेंट भी पीस की बात करे तो उसको खतरा ही रहे कि यार ये लोग उठ खड़े होंगे। तो सर, बलूचिस्तान की भी बात है। देखिए, खुद मैंने जमाली साहब से ये सुना कि मैं जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं गया जनरल मुशर्रफ के पास, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास, और मैंने कहा सर
आप अगर 1 मिनट की 1.5 मिनट की कॉल कर दें भुगती को तो ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो। तो उस पे मुशर्रफ साहब ने कहा उसको कहो वो मुझे फोन करे। उसने कहा सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर। आई एश्योर यू वी विल सॉर्ट इट आउट। मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक वन फोन कॉल। सर आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है। ये सर ये आग हमने खुद लगाई। शुरू किसने किया ये प्रोसेस? छोटा मुल्क होने के बावजूद आप 6 गुना छोटे हैं उनसे आबादी में, रिसोर्सेज में, लेकिन आप जो है प्रो पीस नहीं रहे। अब देखिए ना, पहला टेररिस्ट इंसिडेंट पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। अब देखिए एक इंडियन सिटीजन, आम एक इंडियन सिटीजन है, वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है कि यार छोटा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इतना कुछ करता है, आप क्यों नहीं करते? छोटा मुल्क से क्या मुराद है? सर पाकिस्तान की आबादी देख लीजिए, रिसोर्सेज देख लीजिए। तो शुरू में एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमने नॉन स्टेट एक्टर को इस्तेमाल किया फॉर गेटिंग सो मच ऑब्जेक्टिव्स। मेज पे बैठ के हल किया जाएगा। ये फरवरी में होता है, लाहौर डिक्लेरेशन, वाजपेयी जी आते हैं और हमारे दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात बढ़ने का जो अमल है उसका आगाज होता है बाकायदा तौर पे, और फिर वो चले जाते हैं वापस। मार्च का महीना ये प्रेपरेशंस करते हैं। अप्रैल 99 में हमारी तरफ से इन्फिल्ट्रेशंस शुरू हो जाती हैं और प्राइमरीली इसमें हमारी जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है वो हिस्सा ले रही है। रेगुलर ट्रुप्स, अब तो वो रेगुलर एक रेजिमेंट बन गई है ना पाकिस्तान आर्मी की। 99 में यानी ये जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कारगिल हुआ है, उस वक्त वो पैरामिलिट्री थी, लेकिन बाद में फिर अब इसको रेजिमेंट बना दिया गया और ये पूरे पाकिस्तान में है। पहले सिर्फ ये नॉर्दर्न एरियाज में होती थी। तो NLI ने इसमें हिस्सा लिया। अप्रैल में इन्होंने इन्फिल्ट्रेशंस शुरू कर दी थी और अप्रैल के एंड तक ये इन्फिल्ट्रेशंस मुकम्मल कर चुके थे। और होता एक्चुअली ये है कि जो एक अनरिटन कह लें, एक दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये थी कि चूँकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे लिविंग कंडीशंस हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो सर्दियों में फिर ये वापस नीचे आ जाते थे, रिजेस से नीचे आ जाते थे। सर्दियां गुजार के फिर गर्मियों में ऊपर चले जाते थे और अपनी जो पोस्ट थी उनको ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो इंडियंस ने भी यही किया था। वो एतबार के ऊपर बहुत सी चीज़ें चलती हैं ना, बहुत से दुनिया के ममालिक में अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये हमारा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है, यानी हमारी बॉर्डर यहाँ तक है, उसके आगे तुम्हारा है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि ये रिज हमारी है, ये तुम्हारी। तो वो इंडियंस जो थे ना वो सर्दियों में पोस्टें अपनी छोड़ के पीछे चले गए। तो इन्होंने अप्रैल में अपने ट्रुप्स भिजवाए और फिर इन्होंने कब्जे कर लिए हुए थे। तो ये 3 मई को इंडिया को पता चला। उनके कुछ जो शेपर्ड्स थे, ये चरवाहों ने कुछ देखा, मूवमेंट देखी और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जाके बताया पीछे। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो ये। तो भाई मैं तो भाई इतना बोलूँगा कि जो दहशतगर्द है बेशक उसको दहशतगर्द तंजीम बोलना भी चाहिए, और अगर कोई भी मासूम लोगों को मारता है हमारी नज़र में वही बहुत दहशतगर्द, चाहे हिंदुस्तान में मरे चाहे पाकिस्तान में, आर्मी भी अगर मासूम लोगों को मारती उसको भी बोलूँगा। लेकिन भाई अब मुद्दा ये है कि भाई ये क्या दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान ही फैलाता है? पाकिस्तान में तो भाई दहशतगर्दों को बोल दिया जाता है कि ये जी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। पैसे देने वाला तो भाई या जो है उनकी सपोर्ट करने वाला वो भी तो उतना ही हकदार होता है। वही बहुत ज्यादा। मेरी बात सुनो, अब जो ध्यान दे रहा है, एक मिनट, जो आपको फंडिंग कर रहा है, BLA के जो हमारे कितने चार्ट पे हैं 100 दहशतगर्द जो अमेरिका कहता है, 100 से ऊपर ही है, 100-200 के दरमियान, 132 के कितने। और हमारे जो नाम की है नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी, उसने एक रिपोर्ट जारी की है, तकरीबन 18 से 2000 तक दहशतगर्द है बलूचिस्तान में BLA में।
जिनको इराक की तरफ, इंडिया की तरफ, इजराइल की तरफ से बाकायदा फंडिंग होती है और पेपर वर्क से आगे वो नए नए बंदों को दहशतगर्दी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो ये थोड़ा भयानक चढ़ है। ये देखे ना, ऐसा ही है भाई दहशतगर्दी क्या अच्छा, है? एक और भी दहशतगर्दी, एक मिनट छोटी सी बात है, दहशतगर्दी है सहूलत। अगर मैं आपको कहूँ कि एक बंदे को आपने गोली मारी, आप कैसे मारोगे जब तक आप रिसोर्स ना दूं, गाड़ी ना दूं, असला ना दूं, पैसे ना तो दूं। भैया इसका मास्टरमाइंड तो वो है जो पैसे देता है। फौज को मारना कोई आसान होता है? किसी को आप दहशतगर्दी तब तक नहीं करते जब तक आपको सहूलतकारी ना हमारे मिले। यहाँ इधर एक लड़का आता है, वो वाउटर में मुलाजिम है बलोचिस्तान से। छोटी सी बात बताऊं, उससे पूछा गया, उसने बताया पिछले साल की बात है। उसने कहा कि इंडिया के तो मैं उसको इधर बिठा के भी बात करवा सकता हूँ, वो पढ़ा लिखा शख्स है। उसने कहा इंडिया की तरफ से ये फंडिंग होती है और BLA जो है ना ग्रुप बना हुआ है, उसको ये कहा जाता है कि ये जो फौजी हैं ये मारते, जब आपको मारते हैं आपका हक है, आप तो छीनना चाहते, छीन के बैठे, आपको हकूक नहीं देते, आपका हक है, अपने हकूक के लिए खड़े हो, वो उनको खड़ा करते हैं। तो वो कौन करते हैं? वो यही है करने वाले, हमारे हमसाई हैं, और वो दहशतगर्दी नहीं है। और मारंग बलोच जैसी जो लेडी है उनका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, और इस्तेमाल नहीं है। अब बड़ा फर्क है, हुआ ये है कि ये हमारे DGI SPR मोहम्मद शरीफ, इसकी मैं अपने एक रिपोर्ट शायद मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसने ये बोला कि जो मारंग की जो बहन है और इसकी 2 भाई की बेटियां, इसकी भतीजियां, ठीक है, एक UK में पढ़ रही है और इसकी बहन जर्मनी में, और इसकी एक भतीजी उसके साथ जर्मनी में। यहाँ बलोचिस्तान की जो बेटियां हैं वो कुर्बानी दें और जो मारंग की भतीजियां बहनें वो जाके अब्रॉड तालीम हासिल और ये करें। कहते हैं, खुद कहते हैं कि मैं एक गरीब घराने से हूँ, वो वहाँ जाके जर्मनी अफोर्ड करे, अपना UK अफोर्ड करे एजुकेशन। तो यहाँ पे बलोच जो हमारी माएँ बहनें हैं उनकी बेटियां नंगे सर करके कुर्बानी दे। वाह भी वाह, क्या तरीके। ये जो लीडर बनते हैं ये लोगों के लाशों पे आके ये लीडर बनते हैं इस तरह के। उसके अलावा बन नहीं सकते। और बाकी भी बात ये है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो मासूम लोगों को मारता है वो दहशतगर्द है। और बात रही रेजिस्टेंस फ्रंट की, तो ये इसका कुछ हिस्सा जो है वो साफ ज़ाहिर है कि ये बनाई इसलिए गई थी कि जो कश्मीर में भाई साहब वो वहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए बनाई गई थी। जो उनको वहाँ पे रोकते हैं, मतलब उनके जो रिसोर्सेज निकालते हैं या वहाँ पर जो आर्टिकल 370 हटा था, उनके जो हकूक दबाए जाते हैं उसको काउंटर करने के लिए ये बनी थी। और इसमें कश्मीरी जो इंडियन कश्मीरी है वो भी मुलम्मस है। वो क्या आप बोलते हैं ना, मैं सही गलत नहीं, हर चीज फिट होती है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अच्छा, एक छोटी सी और बात भाई एक और जो चीज सवाल मुझे समझ नहीं आता, 5 जो है वो बोला गया कि 5 दहशतगर्द थे जिन्होंने वो पहलगाम अटैक किया। 5 NSC की रिपोर्ट में 5 है ना? 5। अच्छा, वो 100 से ज्यादा पाकिस्तान में मार दिए। जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी भाई साहब कश्मीर में भी कहीं जो है वो उनको मारा गया उधर कि भाई हमने दहशतगर्द मार दिए, 100 से ज्यादा इधर मार दिए, 3 जो है अगले दिन मारे। वो कितने भाई साहब पहलगाम अटैक सारे मार दिए। मैं एक सवाल छोटा सा, सारे मार दिए। मैं एक चीज मानता हूँ, आप यहाँ पे नीचे हैं, ये यहाँ पे नीचे हैं, आप में पहलगाम वैली ऊपर कम से कम 700-800 मीटर, आप यहाँ नीचे से गए हैं, आप इंडिया में वहाँ पे दाखिल हुए हैं, आप 700-800 मीटर ऊपर गए हैं, ऊपर जाके आपने मारे हैं, वापस आए, आपको किसी ने देखा नहीं, सिक्योरिटी के नहीं देखा हिंदुस्तान की। और अगर आप एक छोटी आप स्ट्रेट भागते हुए एक मैदानी इलाका ना, आप टेररिज्म करें, आपको चीजें सहूलतें भागने, आप ऊंचाई पे जा रहे हैं 700-800 मीटर, इनके अपने फिर आपने सेविंग में भी आना है। अपोजिशन वाले सवाल उठा रहे थे कि पहले वहां पर चौकियां बनी हुई थी। मैं ये सवाल करने वाला था। अपोजिशन वालों ने उन चौकियों को हटवाया गया किसके से पहले। इससे साबित क्या होता है? हटवाया तो पाकिस्तान आर्मी ने हटवा दिया था उनको। आर्मी तो हिंदुस्तान की थी, चौकियों से कैसे हटवाया? क्यों हटवाया? इंडियन आर्मी ने हटवाया था वहाँ से। एक तो है या फिर उनको इंडियन हुकूमत ने हटवाया था वहाँ से। नहीं बोल रहे भाई साहब, सबूत है इसका। ये भाई साहब आपकी अपोजिशन वाले पार्लियामेंट में वो खड़े होके 3 चौकियां थी वहाँ पर, वहाँ पर 2-3 चौकियां थी, उनको हटवाया गया अटैक से पहले। सेंटर में एक ये कड़ी कहाँ जा मिलती है ये और वहाँ पे कम से कम 1000-2000 लोग जो है अक्सर रहते हैं।
फौजी नहीं आम लोग अच्छा अवाम अच्छा एक और सवाल, जो इनके राज्यसभा और इनके लोकसभा जो भी मतलब जैसे इनके सूबाई और वफाकी पार्लियामेंट जैसे हमारा सिस्टम होता है, ये आसिम मुनीर काजिया का नाम क्यों गूंज रहा है? सियासत नहीं आगे सियासत भी चलानी है। क्या आसिम मुनीर ने क्या कहा इनको? इलेक्शन भी जीतना है। आसिम मुनीर मार्शल फील्ड मार्शल है, पूरा है भाई डर। अच्छा हमारे पूरा फील्ड नाम मार्शल लेना का डर है, पूरा नाम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का डर जनरल है। पूरा लेके पूरा नंबर बता ना, वो उनको पता है, जरा उनको सोते हुए रात को ख्वाब नहीं आता है। और वो बंदा जो देखा था जो पहलगाम का भाई वो आई विटनेस बना, उस समय वो झूले झूल रहा था ऊपर छत पे, हंस रहा था वो। हाँ हंस रहा था, पास में गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, उसका हादसा नहीं रोक रहा और था। कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा था वो किस मूड में था वो बंदा? वो स्माइल कर रहा था। ये कड़ियां भाई किस तरफ जाती हैं और वो बंदा आके बयान दे रहा है जब जो है वो गोलियां चली हैं और वो झूले वाला जो है ना जो झूला वो दे रहा था इस तरह धक्का, वो ये अल्लाह अकबर कर रहा था। साफ है अच्छा, ये एक नॉर्मल बात है कि जब इस तरह अब मुझे नहीं पता मुस्लिम भाई खुदा को याद शायद करते हैं, इंडियन भाई क्योंकि वो मुसीबत आफत जो आ जाती इनके है। एक साबका जो है ना एक्स फेडरल मिनिस्टर, उनकी परसों रिपोर्ट आई थी कि पहलगाम जो हमला ना इंडियन गवर्नमेंट ने खुद करवाया ताकि आने किसकी वाले रिपोर्ट आई है? इनके एक उनका नाम मुझे इंडिया के चीफ साहब का नहीं एक्स फॉरेन मिनिस्टर की इंटीरियर मिनिस्टर वजीर वो है कौन? वो पुराना होगा, उसकी गवर्नर थे मेरे। ऐसे उसकी रिपोर्ट आई कि इन्होंने खुद करवाया ताकि आने वाले वक्त में अपनी अच्छी छवि बनाई जाए और मेरे बाद बीजेपी का जो भी लीडर हो ना तो वो अपना इस पे जड़े कायम मजबूत रखे। बीजेपी 2050 तक भी अब नहीं आ सकेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ बीजेपी का पत्ता काट दिया। वो तो एक अलग मुद्दा है भाई। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो भाई उन्होंने द रेजिस्टेंस फ्रंट को दहशतगर्द तंजीम करार दे दी है ना, तो वो हो गया, तो कहीं ना कहीं सबूत तो दिए होंगे इंडिया सरकार ने। तो क्या सबूत दिए? जो भी है, क्योंकि भाई जो एक दहशतगर्द जमात है उनके ऊपर बकायदा नजर रखी जाती है कि फलाना फलाना दहशतगर्द है, अगर वो किसी और जमात के साथ मिलकर ऑपरेशन करता है तो भाई उसको उसी में डाला जाएगा, ऐसे ही। तो ये चीज थी। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकता गया कमेंट सेक्शन में। और एक मूवी आई थी दिल जलाई, अजय देवगन की मूवी थी। ये अक्सर मूवी जो है रियलिटी पे बेस होती है, कई दफा जो होती है ये हकीकत दिखा देती है कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये दहशतगर्दों को अपने फायदे के लिए खुद इस्तेमाल करते हैं। उस मूवी का बेस साहब यही मॉरल था कि वो वहाँ का राजा होता है और वो भाई साहब दारा को लेकर आता है पाकिस्तान से, वो लोगों को मरवाता है अपने फायदे के लिए, तो फिर जो है वो उनको पकड़वा भी देते हैं, मरवा भी देते हैं, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। पाकिस्तान भी करता है और हिंदुस्तान भी। तो देख ठीक है भाई, अपनी बात रुकता है कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।